डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप? आप सभी को हमारे इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। जीके के महत्वपूर्ण प्रश्नों की बात करें तो ये जीके के प्रश्न आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। ये जीएस के क्वेश्चन आरपीएफ एसआई और आरपीएफ कांस्टेबल, यूपी पुलिस एसआई, यूपी पुलिस कांस्टेबल, एसएससी जीडी और अदर एग्जाम होते हैं। ये हम चल रहे हैं हमारे जितने भी पॉलिटी के महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। पॉलिटी के ये सभी पहले महत्वपूर्ण प्रश्नों की कवर किया जाएगा। इसके बाद हिस्ट्री और ज्योग्राफी भी। तो हमने कल पूछा था कि यूपीएससी के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थे, तो उसका सही आंसर है रोज मिलियन बेथू। और हमने साथ ये पूछा था कि वर्तमान में यूपीएससी के अध्यक्ष कौन हैं, तो वर्तमान में यूपीएससी के अध्यक्ष हैं मनोज सोनी। चलिए आज क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 1, जवाहरलाल नेहरू ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा की मांग कब किया था? ऑप्शन 1 1938, ऑप्शन 2 1940, ऑप्शन 3 1935, ऑप्शन 4 1946। इसका ऑप्शन सही है ए 1938। 1940 में अगस्त प्रस्ताव आया था। 1935 में कांग्रेस ने संविधान सभा की मांग की थी। 1946 में कैबिनेट मिशन आया था। क्वेश्चन नंबर 2, संचालन समिति और राष्ट्र ध्वज समिति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन 1 डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन 2 पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन 3 सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन 4 डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। इसका ऑप्शन सही है ए राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र और पूछे पंडित जवाहरलाल नेहरू की, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ये संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे और संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष थे। और पूछे सरदार वल्लभ भाई पटेल ये प्रांतीय संविधान सभा के अध्यक्ष थे। क्वेश्चन नंबर 3, संविधान सभा में शामिल 15 महिलाओं में से उत्तर प्रदेश की कितनी महिलाएं थी? ऑप्शन 1 5, ऑप्शन 2 4, ऑप्शन 3 8, ऑप्शन 4 6। इसका ऑप्शन सही है ए 5। कुल महिलाएं 15 थी, उनमें से 5 उत्तर प्रदेश की थी। क्वेश्चन नंबर 4, किस अधिनियम के द्वारा वर्मा को भारत से अलग किया गया था? वर्मा की बात करें तो वर्तमान में म्यांमार को पूर्व में वर्मा कहते थे। ऑप्शन 1 भारत शासन अधिनियम 1935, ऑप्शन 2 भारत शासन अधिनियम 1919, ऑप्शन 3 भारत शासन अधिनियम 1909, ऑप्शन 4 इनमें से कोई नहीं। इसका ऑप्शन सही है ए भारत शासन अधिनियम 1935। अगर पूछे कि 1919 के अधिनियम को मार्लो मिंटो कहते हैं। 1919 अधिनियम के द्वारा प्रांतीय में द्वैध शासन लगाया गया था। क्वेश्चन नंबर 5, संविधान सभा के अधिकारों की मांग। संविधान सभा के अधिकारों की मांग पहली बार किसने किया था? ऑप्शन 1 बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन 2 भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन 3 महात्मा गांधी, ऑप्शन 4 इनमें से कोई नहीं। इसका ऑप्शन सही है ए भीमराव अंबेडकर। इन्होंने 1895 में सर्वप्रथम संविधान सभा के अधिकारों की मांग की थी। क्वेश्चन नंबर 6, संविधान गठन के समय संविधान सभा में सदस्यों की संख्या कितनी थी? ऑप्शन 1 389, ऑप्शन 2 219, ऑप्शन 3 207, ऑप्शन 4 211। इसका ऑप्शन सही है ए। जब संविधान सभा गठन हुआ था उस समय संविधान सभा में सदस्यों की संख्या 389 थी। अगर पूछे कि जब संविधान का बंटवारा हुआ था अर्थात 15 अगस्त 1947 को, उस समय संविधान सभा में सदस्यों की संख्या थी 219। और जब संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी उस समय सदस्यों की संख्या थी 207। और संविधान सभा के प्रथम अधिवेशन में सदस्यों की संख्या थी 211। सब ये फैक्ट याद रखना। क्वेश्चन नंबर 7, संविधान सभा की पहली बैठक के उपाध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन 1
फ्रैंक एंथोनी, ऑप्शन 2 सच्चिदानंद सिन्हा, ऑप्शन 3 डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन 4 इनमें से कोई नहीं। यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप जब देखोगे पहली बैठक के, आप फिर आगे नहीं पढ़ोगे, पहली बैठक देखोगे तो लगा देंगे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, जो कि गलत है। इसके ये यहाँ पूछा है पहले उपाध्यक्ष, तो इसका आंसर है फ्रैंक एंथोनी। और अध्यक्ष की बात करते हैं तो फिर सच्चिदानंद सिन्हा। ये बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। याद रखना, पूरा क्वेश्चन पढ़ना, उसके बाद ही आंसर लगाना। क्वेश्चन नंबर 8, मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन 1 जे.वी. कृपलानी, ऑप्शन 2 एच.सी. मुखर्जी, ऑप्शन 3 सरदार पटेल, ऑप्शन 4 इनमें से कोई नहीं। इसका ऑप्शन सही है ए, जे.वी. कृपलानी। अगर पूछे मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक अधिकार समिति के अध्यक्ष की बात करें तो वे हैं, दोनों के अध्यक्ष हैं सरदार पटेल। और पूछे मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष तो जे.पी. कृपलानी। अगर यही पूछ लें कि अल्पसंख्यक के उप समिति के अध्यक्ष तो फिर एच.सी. मुखर्जी हैं। क्वेश्चन नंबर 9, प्रारूप समिति में अध्यक्ष के अतिरिक्त सदस्यों की संख्या कितनी थी? ऑप्शन 1 6, ऑप्शन 2 7, ऑप्शन 3 8, ऑप्शन 4 9। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका ऑप्शन सही है ए 6। अगर पूछता प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या तो फिर 7 होते हैं। इसमें पूछा है अध्यक्ष के अतिरिक्त, क्योंकि 1 + 6 = 7 थे। जो इस प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो इनके सदस्य थे उन्हें एक बार देख लीजिए। इसमें जो 7 सदस्य थे, इनमें से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, एन गोपालास्वामी, आह्लाद कृष्ण स्वामी अय्यर, के.एम. मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला, एन माधवराव और टी.टी. कृष्णमाचारी संविधान सभा में सदस्यों की संख्या थी। क्वेश्चन नंबर 10, संविधान सभा में कितने सदस्यों ने हस्ताक्षर किया था? ऑप्शन 1 284, ऑप्शन 2 299, ऑप्शन 3 324, ऑप्शन 4 100। इसका ऑप्शन सही है ए 284। आप कई बार कंफ्यूजन होते हैं कि इसमें संविधान सभा में पहले अध्यक्ष और अंतिम हस्ताक्षर, पहले हस्ताक्षर किसने किया और अंतिम हस्ताक्षर किसने किया। क्योंकि इसमें ये है कि पहले, कई बार हमें बुक में मिलता है कि पहले अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था और अंतिम हस्ताक्षर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया था। क्योंकि इसमें जो पहले सिग्नेचर करने थे वो करने थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, बल्कि कर दिए थे जवाहरलाल नेहरू ने। तो इसीलिए जो एग्जाम में पूछे हैं, क्योंकि फिर जब उन्होंने कर दिया था पहले हस्ताक्षर पंडित जवाहरलाल नेहरू, तो उन्होंने कहा कि चलिए आप कर दिया, तो फिर राजेंद्र प्रसाद को कराए गए थे। इसमें जो अगर पूछा जाता है कि पहले हस्ताक्षर किसने किया तो फिर राजेंद्र प्रसाद लगाइएगा, क्योंकि उसमें माना गया था कि भले ही पंडित जवाहरलाल नेहरू ने हस्ताक्षर कर दिया है लेकिन माना डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जाएगा। अगर पूछे अंतिम हस्ताक्षर, फिर अंतिम हस्ताक्षर पंडित जवाहरलाल नेहरू के हुए थे। अगर कई बार पूछे कि पहले हस्ताक्षर राजेंद्र प्रसाद, अंतिम हस्ताक्षर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किए थे। आज का होमवर्क का क्वेश्चन, डाउन ए मेमोरी लेन नामक पुस्तक किसकी है? आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर। अगर आपको यह क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें, साथ ही कमेंट करें। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।